So hello everyone and welcome to this वीडियो। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 में जिन भी बच्चों ने यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई किया और साथ साथ काफ़ी बच्चों ने ईसीए कोटा के थ्रू भी अप्लाई किया है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आती है। जैसे स्पोर्ट्स के आपके जो ट्रायल्स है वो आपके 31 जुलाई को 1, 2 और 4 अगस्त को होने वाले हैं, तो उसके लिए आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के जो मार्क्स है वो आउट हो चुके हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी आउट कर दिया गया कि आप जो स्पोर्ट्स ट्रायल्स है उसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, ये भी आपका स्टेटस चेक शो हो गया है। तो कौन बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए एलिजिबल है वो हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। उसी के साथ साथ कैसे आप अपने मार्क्स चेकआउट कर सकते हो उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे, और उसी के साथ साथ आपके जितने भी डाउट्स आते हैं रिलेटेड टू सुपरन्यूमरी कोटा, स्पोर्ट्स एंड ईसीए कोटा, उन डाउट्स को मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है अपनी मतलब की यूजी एडमिशन के लिए वहां पर आ जाना है, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करते ही अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फिल करते ही आपके सामने आपका जो भी पोर्टल है वो शो हो जाएगा। अगर आपको कोई सीट मिली है तो आप CSES एजुकेशन में देख सकते हो। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा स्पोर्ट्स कोटा एलिजिबिलिटी एंड मार्क्स। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक टू व्यू पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा और यही हमारा सबसे मेन पेज आता है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें आती है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, और यही चीज आपको ध्यान से समझना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर इस बच्चे का जो गेम है वो बॉक्सिंग आ जाता है और इस बच्चे को मार्क्स मिले हैं 60। अब देखो, मैं साथ साथ आपके डाउट्स का भी आंसर करता रहूंगा और बाद में वीडियो के एंड में मैं कंबाइन जो डाउट्स है, कॉमन जो डाउट्स है उनका भी बताऊंगा। अब काफी बच्चों को यहाँ पर लग रहा है इनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए। किसी बच्चे ने 2 सर्टिफिकेट्स, किसी बच्चे ने यहाँ पर 3 सर्टिफिकेट और कुछ बच्चों ने यहाँ पर 1 सर्टिफिकेट अपलोड किया था। तो यहाँ पर इनके मार्क्स मतलब कि अगर किसी बच्चे ने 2 सर्टिफिकेट अपलोड किए थे तो वो कह रहा है कि मेरे को 120 मार्क्स मिलने थे। देखो यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टाइल का जो रूल है, आप मैक्सिमम 3 सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, बट आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ जो हाईएस्ट वाला सर्टिफिकेट है, 1 सर्टिफिकेट उसके आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है हाईएस्ट सर्टिफिकेट मार्क्स मीन्स आपको हाईएस्ट वाले के मार्क्स ही मिलके चलेंगे। तो ये चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है। ये सिर्फ जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किए उनमें से सिर्फ 1 सर्टिफिकेट के मार्क्स है जो भी आपका हाईएस्ट वाला मार्क्स आता है। अब यहाँ पर आपके गेम का नाम आएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा गेम्स में, 2, 3, 4 गेम्स में भी अप्लाई, वैसे तो आप मैक्सिमम 3 में ही कर सकते हो। मैक्सिमम आप यहाँ पर 3 गेम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी बच्चों ने कि जैसे यहाँ पर बॉक्सिंग होगा, काफ़ी बच्चों ने एथलेटिक्स में और फुटबॉल में और क्रिकेट में मतलब 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा गेम में अप्लाई किया है, तो भी आपका यहाँ पर जो स्पोर्ट्स का नाम है वो सिर्फ 1 का ही आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर अप्लाई तो मैक्सिमम 3 में कर सकते हो, बट आप जो ट्रायल्स दे सकते हो वो सिर्फ 1 में ही दे सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहो। थोड़ा मतलब कि जो भी डाउट्स है वो, बाकी जो आपका डाउट बच जाएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स का क्लियर हो गया कि एक बच्चे को सिर्फ 1 का ट्रायल देना होगा। दूसरा मार्क्स क्लियर हो गया कि सिर्फ आपको 1 सर्टिफिकेट के मार्क्स मिले। अब जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो आ जाता है कि नॉट एलिजिबल क्या लिखा हुआ है, मीन्स स्पोर्ट्स ट्रायल्स मार्क्स के नीचे सब बच्चों को यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि आप ट्रायल्स के लिए एलिजिबल नहीं हो? देखो, इसका नॉट एलिजिबल का मतलब है कि देखो अभी तक स्पोर्ट्स के ट्रायल नहीं हुए तो यहाँ पर कोई भी मार्क्स आपके मेंशन नहीं किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसका सिंपल मतलब ये आता है कि आपने क्या किया है, आपने अभी तक ट्रायल नहीं दिया है, क्योंकि जो ट्रायल है वो आपके 31 से स्टार्ट होने वाले, और आज तो आपकी डेट कुल मतलब कि यहाँ पर कुल डेट ही मतलब आपकी 8 मतलब कि क्या रहा 29 आज आपकी डेट है, तो अभी तक आपके ट्रायल्स नहीं हुए, तो इसलिए आपके मार्क्स यहाँ पर अभी अब तक अपडेट नहीं कराए गए हैं। बाकी जैसे आप ट्रायल दोगे तो आप इस वाले सेक्शन में अपने जो ट्रायल्स के मार्क्स है वो भी देख सकते हो, जो कि 400 में से आपके मार्क्स होने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कौन बच्चे एलिजिबल होंगे। तो इसको नॉट एलिजिबल, सब बच्चों का नॉट एलिजिबल ही लिखा हुआ आ रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब आपके ट्रायल्स हो जाएंगे तो ये नॉट एलिजिबल हट जाएगा और आपके ट्रायल्स के मार्क्स हो जाएंगे। अब देखो अब आपके जो यहाँ पर सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 200 में से होते हैं, और जो आपका ये जो आपका ट्रायल्स होता है उसमें से मैक्सिमम आपके 400 में से होते हैं। अब मैं बताता हूँ मिनिमम मार्क्स की, मिनिमम मार्क्स आपको कितने लेके आने होंगे जब आपका एडमिशन होगा। तो जैसे यहाँ पर आपके 200 में से मार्क्स है, तो 200 में से जिन भी बच्चों के मिनिमम 20 मार्क्स है, मीन्स यहाँ पर उनको 20 लिखा हुआ दिख रहा है, 20 से ज़्यादा या फिर 20, तो वो बच्चा ट्रायल्स के लिए क्या है, एलिजिबल है। मींस वो बच्चा ट्रायल देने जरूर जाएगा, जो भी गेम उसका रेस्पेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कौन बच्चे एलिजिबल है। जिन बच्चों के मिनिमम 20 मार्क्स आए हैं वो बच्चे, सब बच्चे एलिजिबल है। अगर यहाँ पर 0 मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है या फिर उससे कम मार्क्स लिखे हुआ आ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो ट्रायल्स के लिए, आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गए हो थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, आप सिर्फ CUT के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो। बात करें हम अपने ट्रायल्स की, तो ट्रायल्स का मैक्सिमम आपके 400 मार्क्स में से होता है, और 400 मार्क्स में से मिनिमम आपको 200 मार्क्स स्कोर करना होगा। अगर आप यहाँ पर जो आगे चल के मतलब कि जो स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन होगा उसमें एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये मिनिमम मार्क्स है ट्रायल्स की एलिजिबिलिटी के लिए 20 मार्क्स, और ये मिनिमम 200 आपके मार्क्स है मिनिमम उसके लिए कि आप यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको चीज़ें हैं वो पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखो सबसे पहली चीज आती है द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मार्क्स ऑन द स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विल बी एलिजिबल फॉर द स्पोर्ट्स ट्रायल। मींस जिनके बच्चों के यहाँ पर कुछ भी मार्क्स आ रहे 20 के मिनिमम आ रहे वो बच्चा स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट दे हैव बीन रिजेक्टेड। मींस उन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया अंडर द सुपरन्यूमरी कोटा यूजी एडमिशन 2025। तो जिन बच्चों को यहाँ पर 0 मार्क्स शो हो रहे हैं या फिर यहाँ पर NA लिखा हुआ आ रहा है या फिर कुछ भी मतलब लिखा हुआ आ रहा है, मार्क्स नहीं शो हो रहे, 20 से कम शो हो रहे, तो उनको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है थ्रू सुपरन्यूमरी कोटा। अब कैंडिडेट शुड रेफर टू द शेड्यूल ऑफ स्पोर्ट ट्रायल। देखो शेड्यूल आउट हो चुका है आपके यहाँ पर 31 को, फिर 1st, 2nd और 3 और 4 को। इन 3 आपके 4 दिन आपका क्या होगा ट्रायल होगा, तो अपना ट्रायल टाइम से देने चले जाना जो भी आपका डेट और वेन्यू आता है वो, और जो गेम आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ उसी का ही आपको ट्रायल देने जाना है। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम 200 मार्क्स इन द स्पोर्ट्स गिवन ट्रायल आर एलिजिबल एंड कंसीडर टू बी CSM। मींस जिन बच्चों के जैसे मैंने अभी बताया ट्रायल्स में से अगर मिनिमम आप 400 में से मिनिमम 200 स्कोर करोगे वही बच्चा उस बच्चे की क्या बनेगी CSM बनेगी, मींस कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट बनेगी, और वही बच्चा आगे चल के जो भी स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन होंगे वहां पर एडमिशन ले पाएगा। नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट दे हैव बीन रिजेक्टेड टू द एडमिशन टू द सुपरन्यूमरी कोटा। मींस जो बच्चों के यहाँ पर या तो मतलब सर्टिफिकेट में 20 मार्क्स से कम है या फिर ट्रायल्स में 200 मार्क्स से अगर कम होंगे तो वो बच्चा यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कैटेगरी आपका एडमिशन प्रोसेस है उससे बाहर कर दिया गया है। बाकी आप यहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर या तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें प्रोवाइड कराता रहूंगा अगर आप पोर्टल पर विजिट नहीं करते हो, बाकी पोर्टल पर आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। ये आपका रिलेटेड आता है स्पोर्ट्स के लिए, और ऐसे ही 1-2 दिन में आपके जो ECA के मार्क्स है वो भी अपडेट हो जाएंगे। बाकी जैसे ही वो अपडेट होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर आके बता दूंगा। तो ये सब कुछ आपका आता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। मैंने आपके सभी डाउट्स भी क्लियर कर दिए और मतलब आपको एक तरीके से समझ में आ गया कि कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल और कौन कौन यहाँ पर सारी चीजें आती है। बाकी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या यू कैन ऑल्सो मेरे से 1-to-1 भी बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से 1-to-1 व्हाट्सएप पर कॉल, वीडियो कॉल जैसे भी आप बात करना चाहो वो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।